अल्टीमेट प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है, एक बार पसीने में नहाओ, उसके लिए सूर्य नमस्कार करो, उसके लिए योगिक जोगिंग जो जितना कर पाए अपने अभ्यास पूरे करो। मैं आरोग्य के कुछ मूल सिद्धांतों को आप तक संप्रेषित करता हूं। देखो, 3 वाक्य कह रहा हूं। कचरा खतरा है, आहार के रूप में, विचार के रूप में, वाणी व्यवहार के रूप में, स्वभाव के रूप में, संबंधों के रूप में, आचरण के रूप में, अपने तन में, मन में, इंद्रियों में, प्राणों में, चित्त चेतना में कचरा इकट्ठा करते रहते। तो क्या बोला? कचरा खतरा है। बोलो, कचरा खतरा है। जीवन को कई उपमाएं दी गई है। जीवन एक घर है, आत्मा का रहने का ही घर है। जीवन एक घर है, जीवन एक गाड़ी है। ये जीवन, ये मनुष्य का शरीर, ये एक फैक्ट्री की तरह है। इसमें हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, बिलियन बिलियन ट्रिलियंस प्रकार के केमिकल्स और हार्मोन्स निकलते हैं। बड़ी जबरदस्त फैक्ट्री है। जो परमात्मा ने आपके भीतर फैक्ट्री लगा रखी है ना, इस शरीर में, इसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल्स और हार्मोन्स आदि निकलते हैं। बहुत अजब गजब तरीके से शरीर काम करता। ऐसी फैक्ट्री यदि जमीन पर लगाए जाए तो कम से कम 100 किलोमीटर का एरिया चाहिए। कितना? 100 किलोमीटर का एरिया चाहिए। और वो तब भी जो भीतर चल रहा है वो बन नहीं सकता सब कुछ। खून की एक बूंद तो बना नहीं सका आज तक आदमी। बहुत दम्भ भरता है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने आसमान की ऊंचाइयां छू ली हैं, हम मंगल पर पहुंच गए हैं, हम चांद पर पहुंच गए हैं। तो इस शरीर रूपी मशीनरी को, फैक्ट्री को, गाड़ी को, शरीर रूपी यंत्र को ना तो हमें ठीक से ऑपरेट करना आता, कोऑपरेट करना तो आता ही नहीं है। ऑपरेट करना नहीं आता तो कोऑपरेट करना कैसे आएगा? इसमें कचरा इकट्ठा होता रहता है। एक घर में एक दिन भी झाड़ू ना लगाओ तो धूल गर्दा बहुत इकट्ठा हो जाओ। तो ये तो बहुत बड़ा घर है, ये तो भगवान का घर है, इसमें तो सारा ब्रह्मांड है। अब इसमें कचरा इकट्ठा होता रहता है। वही कचरा हम जलनेति से, सूत्रनेति से, अक्षितर्पण से, कर्णपूर्ण से, नस्य से, अभ्यंग से, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन से, पंचकर्मा से, षटकर्मा से, पंचमहाभूत चिकित्सा से, उपवास से, उपासना से, यही तो कचरा निकालते हैं। और क्या बोला? कचरा खतरा है। क्या बोला? कचरा खतरा है। आहार का कचरा 1 से 5 सप्ताह परेशान करता है। कभी कभी बहुत जहरीला आहार ले ले तो पूरी जिंदगी भर, जैसे किसी को सांप काट खाए तो जिंदगी भर उसके शरीर से बहुत भयंकर एक अजीब गजब किस्म की बदबू आती है। ओह, सामान्य कचरा भी जो तुम सामान्य फूड से कंज्यूम करते रहते हो, जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड, 3 चीजें मैंने कल बताई थी, याद है? ओवर ईटिंग, बोलो जोर से बोलो। अनहेल्दी ईटिंग बोलो। और फास्ट ईटिंग, क्या बोला? अब जरा गौर से सुनना। आहार का कचरा, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, ये ईटिंग के नाम पर चीटिंग है। क्या बोला? ईटिंग के नाम पर चीटिंग। अपने साथ ही हम अपने साथ कितनी क्रूरता, जुल्म, जाति, नाइंसाफी करते हैं। जरा कभी कभी सोचा करो, अपने ही साथ क्रूरता कर रहे हैं, जुल्म जाति कर रहे हैं। अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, फास्ट ईटिंग इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। फिर उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं, पोल्यूशन, रेडिएशन, अनहेल्दी हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, अनहेल्दी इन्वायरमेंट,
बहुत नेगेटिव ऊर्जा भरी पड़ी है चारों तरफ, रेडिएशन, पोल्यूशन, कई प्रकार का पोल्यूशन, वैचारिक पोल्यूशन, वैचारिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, चारों तरफ प्रदूषित है सब कुछ। फिर एडल्टेशन ऊपर से, बहुत बुरा हाल है। फिर कहते हैं इन सब से अंदर पैदा होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। इस इम्यूनिटी कम हो जाती है सारे बखेड़े होने से। फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योग प्रैक्टिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। सार रूप में कहें तो दो मूल कारण है रोगों के, एक बाह्य कारण, एक आंतरिक कारण। मेरे साथ एक वाक्य बोलो, हम स्वयं बोलो अपने रोगों, अपने दुखों, अपनी दरिद्रता, अपनी समस्याओं के स्वयं कारण है। 99% रोग, दुख, दरिद्रता अपने भीतर जो पैदा होती है उसके हम स्वयं कारण हैं, तो हम उसका निवारण भी कर सकते हैं। यह है स्वास्थ्य के स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का मूल सूत्र है। 1% बाह्य कारण भी बन जाते हैं। यदि हम मजबूत हैं तो बाहर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पोल्यूशन, बहुत तरह के कारण होंगे। एक कहते हैं आंतरिक कारण, एक कहते हैं आयुर्वेद में आगंतुक कारण। मैं तो कहता हूं एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, योग करो और कराओ, सब प्रकार का स्वास्थ्य पाओ, सुख पाओ, शांति पाओ, समृद्धि पाओ, जीवन का निर्माण और निर्वाण पूर्णता पाओ। आपके पिंड में ही सारा ब्रह्मांड है, स्वयं भगवान है, आप ही स्वयं ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम आत्मा ब्रह्म, रामो हम कृष्णो हम हनुमता, शिवो हम सीता हम लक्ष्मी हम दुर्गा सरस्वती हम भगवती हम, आत्मा अहम। आत्मा अजर अमर नित्य विनाशी है। रोग और बंधन रूपी सारी बेड़ियां तो हमने इस पर आरोपित की हुई है। योग से अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ, अपने भीतर से ही देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को, अनंतता, विराटता को पाओ। यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पि सुखम अस्ति ब्रह्मैव भूमा अहम ब्रह्मास्मि। चलो, और जीवन में कोई रोग, दुख, कोई पीड़ा, बाधाएं आ भी गई हैं तो एक बहुत बड़ा उपाय है शरणागति। ऐसे शरणागति के भाव से करो। आज ऐसे भी आंवला नवमी है, एक तो होती है राम नवमी, आज क्या है बोलो? आंवला नवमी। कल गोपाष्टमी थी, आज आंवला नवमी है। इसलिए हमारे सामने भी यहाँ आंवला बड़ा हृष्ट पुष्ट रखा है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। आंवला में एंटी एजिंग गुण है, ये आयुवर्धक है, ये शक्तिवर्धक है, बलवर्धक है, परम रसायन है। आंवला भी रसायन है, योग भी रसायन है, भगवान का नाम भजन भी अपने आप में रसायन है। सात्विक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, सात्विक जीवन अपने आप में बहुत बड़ा रसायन है। गुरु रसायन है, भगवान हमारा रसायन है, वही हमारा रसो वही सह, बाकी दुनिया तो नीरस। शरीर का तप है पसीना बहाओ, इंद्रियों का तप है जितेंद्रिय बन जाओ, मन का तप है अपने मन से मनमानी मत करो, गुरु की मानो, शास्त्र की मानो, अपने बड़ों की मानो। जिन ऋषिकाओं ने, ऋषिकाओं ने, अपने पूर्वजों ने, अवतारी पुरुषों ने जैसे जीवन को जिया, अपने शरीर, इंद्रियों, मन पर विजय पाई, ऐसे ही करना मेरे भाई। महाजनो ये न गता सपंथा। कल एक भाई आए, विनोद जी, बोले बाबा जी 70 यूनिट इंसुलिन ले रहा था, बहुत बड़ा बैंक चलाते। बोले बाबा जी भीतर का बैंक बैलेंस मेरा ही गड़बड़ हो गया था। अपनी धर्म पत्नी के साथ, बेटा बेटी के साथ, पूरे परिवार के साथ आए। बोले बाबा गुरुजी बस आप तो आपके अंग संग रहना है,
साल में एक बार यहां जरूर आना है। मैंने कहा जरूर आओ। डेली की मेंटेनेंस, वीकली, मंथली, ईयरली मेंटेनेंस के लिए साल में एक बार यहां आ जाना और जो कहता हूं उसको घर पर जीना। मैं आपको वारंटी नहीं गारंटी देता हूं, इस जन्म की तो बात छोड़ो, जन्म जन्मांतरों तक आपको कोई रोग दुख नहीं होगा। ये मेरी बात नहीं है, शास्त्र का सनातन शाश्वत सत्य है। न तस्य रोगो, चलो बैठो वज्रासन में, पद्मासन में। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम्। योगाग्नि में स्वयं को तपा लो। योगाग्नि से सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि प्रदीप्त हो जाएगी और तुम्हारा आत्मा भी ज्योतिर्मय हो जाएगा। अपदीपो भव, आत्म ज्योति जग जाएगी तुम्हारी। ऐसे ऐसे मंडू का आसन थोड़ा लंबा करना। मूल बंद के साथ, उड्डयन बंद के साथ, कपाल भाती के साथ, श्वसन के साथ, हथेली पर हथेली रख करके ऐसे या मुट्ठी बांध के ऐसे। और जिन्होंने अपने शरीर, इंद्रियों, मन, प्राणों को साध लिया होता है ऐसे भी कर पाएंगे। देखो यहां तक पहुंचना, दिस इज द टारगेट। अब कल एक दादा अपने पोते को लेके आया। अब पोता 130 किलो का। मैंने कहा बेटा जल्दी आ गया, नहीं तो 1.5-2 क्विंटल का होके आता तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। करो। एक तो 1.5 क्विंटल का भी आया हुआ है। योगाग्राम में शर्माता है। मैंने कहा बेटा क्यों शर्मा रहा है? बोले स्वामी जी अपने आप को ही देखा नहीं जा रहा। अच्छा ये तुमको दिखता नहीं है? इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, चारों तरफ से ऐसे बढ़े जा रहे हो, फैले जा रहे हो। पिंड को ब्रह्मांड जैसा बना लिया है। मैं बोले बाबा जी आपने तो कहा था पिंड में ब्रह्मांड है। मैंने ये नहीं कहा था पिंड में ब्रह्मांड का मतलब तुम पूरे गोलू मोलू हो जाओ। पिंड में ब्रह्मांड का मतलब है जो इस ब्रह्मांड में हो, बीज रूप में अनंत ज्ञान, अनंत संवेदनाएं, अनंत पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य, वीरता, ओज, तेज तुम्हारे भीतर है। देखो जब अंगुलियों पर तुम अपने आप को उठा सको तो इसका मतलब तुम्हारा शरीर अभी तुम्हारे नियंत्रण में। ऐसे जब तुम कोहनियों पर अपने शरीर को उठा सको तो समझ लेना तुम्हारा शरीर नियंत्रण में है। बनी बात। बोले बाबा बत्ती सी बाहर आएगी, आगे पड़ गए थे। अगले जन्म में करेंगे। अगले जन्म में भी मैं यही मरूंगा, यही मिलूंगा। तुम मर करके लौट के आओगे ना, तब तक यही रहूंगा 100 साल तक। चिंता मत करो। तुम्हें दोबारा योगी बनाना है। योग ही तुम्हारा मूल स्वभाव है, मूल धर्म है, तुम्हारा स्वधर्म है। स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। चलो अब स्वास्थ्य की कुछ मूल सिद्धांत। एक तो बताया था पसीना बहाओ। दूसरा मैंने कहा था कोई भी कचरा मत डालो अपने भीतर। काल भोजनम आरोग्य कराणाम, समय से खाना खाओ। अब कल हमारा भी समय हो गया। सुबह 3 बजे, 3 बजने में से 5 मिनट पहले उठ गए। फिर दिन भर की यात्रा चलती रही। शाम को यहाँ फिर आकर के सबसे मिलना था। हमने कहा आप भी हमारी बाट जो रहे हैं तो हम सीधे आपके पास आ गए। तो हमने भी कल थोड़ा, हम रोज 7 बजे से पहले पा लेते हैं थोड़ा, जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या दूध, ऐसे हम तो बहुत अल्प आहार लेते हैं।
हितहारा अल्पहारा, अल्पहारा मितहारा, स्वल्पहार लेना। रित भूख हित भूख मित भूख। और एक ही बार भोजन करें, ये सर्वश्रेष्ठ है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। तो देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो कर लो, वक्रासन ऐसे। फिर अपने आहार में वात पित्त कफ अपनी प्रकृति को देख करके आहार लेना। सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं है। मैंने सबसे कहा कि एक हेल्थ डायरी मेंटेन कर लो, अपने लिए 5-7 संकेत लिख लो। मैं देखो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी डायरी बना रखी है, इसमें रोज तुम्हारे लिए मैं होमवर्क करके लाता हूँ। ये मेरे हाथों से लिखी हुई डायरी है, तुम्हारे लिए इतना होमवर्क करके लाता हूँ। अपने लिए तो मैंने इस डायरी के शुरू में लिख रखा है, मुझे आधे पेज में लिख रखा है मुझे क्या करना है। मुझे अपने भी तो सेहत का, अपने भी तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो मैंने लिख रखा है कि मुझे क्या क्या करना है। चीनी नहीं खानी, अब लोग मिठाई में चीनी डाल देते हैं, और कुछ ना कुछ प्रसाद बना के लाते हैं, उसमें चीनी डाल दें। भगवान के प्रसाद में ही चीनी डाल रखी है, बताओ। भगवान जी को तो पता भी नहीं था ये मेरे प्रसाद में भी घोटाला करेंगे। जो घी तेल भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, कल मैंने बोला था, आस्था पूजा सामग्री हमने उपलब्ध कराई है। एक बार जोरदार अभिनंदन। 5000 से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके लिए हमने दिए हैं। आस्था पूजा सामग्री, फिर पशुओं के लिए पशु आहार, पशुओं की औषधियाँ, फिर आपके परिधान के लिए स्वदेशी परिधान, नहीं तो तुम्हारे डेंटल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर के साथ जितने भी तुम्हारे वस्त्र हैं वो भी सिंथेटिक, जूते चप्पल भी सिंथेटिक, बहुत मामला। मिष्टान्न भी चारों तरफ। कल मैंने बोला था विस्तार से करीब आधा घंटा, मनुष्य की ऊर्जा का क्षरण कैसे हो रहा है, पतन कैसे हो रहा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्तियाँ, आहार विचार आदि में, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण में तामसिकता, उससे ऊर्जा का क्षय पतन हो रहा है। और सुबह से शाम तक जो आप अपने लिए प्रयोग करते हो ना, पूजा पाठ की सामग्री में भी सिंथेटिक चीज़ें, सिंथेटिक फ्रेगरेंस, सिंथेटिक फ्लेवर्स, फिर और तमाम तरह के पता नहीं क्या क्या है। उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते पीते हो, बड़ा खतरनाक मामला है। दांतों में लगाते हो वो तुम्हारे दांतों का क्षरण कर रहा है। डेंटल के स्किन पर लगाते हो तुम्हारी स्किन का को बूढ़ा कर रहा है। बालों में लगाते हो तुम्हारे बाल उड़े जा रहे हैं। जवानी में ही आप गंजे हुए जा रहे हो। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर के नाम पर जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो, हमने बहुत पुरुषार्थ करके 5000 से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके लिए दिए हैं। 1 लाख से ज़्यादा भाई बहन इसके लिए सेवा देते हैं, जोरदार अभिनंदन उनका। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 5 लाख और 5 लाख आगे और इस सेवा में लगाने वाले, तब जाकर के इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। लगभग 200 करोड़ तो इसकी रनिंग कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन से लेकर के, मेंटेनेंस से लेकर के, अलग अलग प्रकार के टैक्सेशन से लेकर के, सैलरी से लेकर के, बिजली आदि का बिल भी करोड़ों रुपए में आता है पूरे इंस्टीट्यूशन में। 100 से ज़्यादा बड़े तो संस्थान चला रहे हैं, और ये सब आपके सहयोग से, गुरु कृपा और भगवान के आशीर्वाद से चल रहा है ये सब। नहीं तो इतना बड़ा तंत्र, कई बार तो मैं खुद सोचता हूँ, दुनिया तो जो सोचे सो सोचे, कि ये सब चल कैसे रहा है। आप तो जिस वेलनेस में आए हुए हो, आपको लगता है यहाँ 4-5 हजार भाई बहन सेवा कर रहे हैं, ये तो इस सेवा के समुद्र में एक बूंद के बराबर है। पूरे राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी जो पतंजलि की सेवाएं चल रही हैं,
उसमें करीब 1 करोड़ तो कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। उसमें 10 लाख लोगों को तो मैंने खुद ट्रेनिंग दी है यहीं पर जहां तुम लोग बैठे हुए हो पिछले 30 सालों में। हाँ, 10 लाख लोगों, 10 लाख भाई बहनों को फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने ट्रेनिंग दी है। ये तो फिर उसके द्वारा फिर नीचे इसको फैलाया है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तो मैंने खुद योग सिखाया है। 10 करोड़ से ज़्यादा भाई बहनों को हमारे योग शिक्षक कार्यकर्ता भाई बहनों ने योग सिखाया है। आज भी करीब 500 बहनें आने वाली है, कुछ आ चुकी हैं। रात तक सिलसिला जारी रहेगा। अब यहाँ ज़बरदस्त ये पूरा योग का प्रवाह चल रहा है। और मैंने तो कल भी आपसे कहा था, आप योग करो और कराओ जैसे मैंने पिछले 50 सालों में इस योग धर्म को निभाया है। आपको भी मैं इसमें लगाने वाला हूँ और वो होने वाला है जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। बस आप योग करो और कराओ। मैं अकेला योग करता तो कैसे करोड़ों लोगों तक ये योग का सत्य पहुंच पाता। आज जो योग नेपथ्य पर चला गया था, गुफाओं में, कंदराओं में, ग्रंथों में दम तोड़ रहा था, वो योग जन जन के जीवन में समा गया है। और पूरी दुनिया के 200 देशों के 500 करोड़ से ज्यादा लोग आंशिक रूप से योग से जुड़ गए। जिस दिन पूरे रूप से योग से जुड़ जाएंगे उस दिन योग धर्म बन जाएगा। सनातन धर्म योग धर्म बन जाएगा। ये इतना बड़ा तत्व है। इसको कहते हैं, ये सॉफ्ट पावर है भारत की। लोग कोई पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, कोई आइडियोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन, कोई कॉर्पोरेट कॉलोनाइजेशन, अलग अलग प्रकार के साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की फसादवाद चल रही है सब ये। चलो आप योग करो और कराओ। और एक बात और मैंने कही, आप अपना 2% दो, 2% तुम्हारा और 100% हमारा। हमने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना जीवन और पतंजलि का 100% अर्थ परमार्थ के लिए है। जब 2% तुम्हारा 100% हमारा लगेगा तो पूरी दुनिया भारत का अनुसरण करेगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। ये है भारत का विश्व गुरु बनना। और इसके पीछे पूरी दुनिया का कल्याण है। हम किसी पर ध्वंस जमाना नहीं चाहते, किसी को डोमिनेट करना नहीं चाहते। लेकिन जैसे प्राचीन काल में एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। चलो ऐसा भारतवर्ष था। गोमुखासन किया तुमने? ऐसे करो। इतना भी ना होता है, एड़ी पर बैठे, एक एड़ी पर बैठे, दूसरी एड़ी से जंघा से लगी, ऐसे रिलैक्स होकर के बैठ जाओ। लंबी लंबी साधनाएं तो करनी पड़ेगी। और इसमें क्या क्या है जो अधिक न कर पाए तो कम से कम चलो थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे प्राणायाम करवाते हैं। चलो अब ऐसे लयबद्ध होकर के करना, ऐसे। और जरा सुनो, अभी मैंने और सघन रूप से इस अभियान को चलाया है। पहले मैं 4 पौने 4 बजे उठा करता था, अब मैंने 3 बजे उठना शुरू कर दिया। पहले मैं 9 बजे तक ये सेवा किया करता था योग वाली, अब मैंने ये 10 बजे तक करनी शुरू कर दी। सुबह 3 बजे से लेकर के पहले खुद योग ध्यान करना, फिर औरों को कराना और योग के, आयुर्वेद के, सनातन धर्म के ये संदेश सब तक संप्रेषित करना। तो मैंने अब 3 से 10 ये कर दिया और फिर 10 बजे से लेकर के 10 बजे तक पूरा 12 घंटा फिर सेवा करना। ऐसे लगातार, एक क्षण का भी कोई विराम नहीं। एक शब्द बोलते हैं लोग, क्या? कंफर्ट चाहिए थोड़ा। अरे मैंने कहा कम बखत, तेरे को कंफर्ट चाहिए। कभी सूरज कंफर्ट में जीता कि चलो आज तो आराम कर लेते हैं।
एक दिन सूरज नाओगे तो प्रलय हो जाए। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा। ऐसे हम स्वधर्म के, आत्म धर्म के, इस वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के बोध के साथ जिए। खाली जाने ही नहीं, मैंने शब्द प्रयोग किया, जिए। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, इस सनातन धर्म को, इस आत्मबोध को, आत्म गौरव को, आत्माभिमान को हमें जीना है। इस अपने योग धर्म से, स्वधर्म से, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म से हम जरा सा ना डगमगाएं।